दोस्तों नमस्कार। आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट मगन सिंह फ्रॉम महेंद्रगढ़ हरियाणा। यू आर वेलकम इन माय चैनल कानोडिया आयुर्वेद। दोस्तों आपका कानोडिया आयुर्वेद में स्वागत है। दोस्तों मैं हर रोज़ आपको प्राकृतिक चिकित्सा, देसी जड़ी बूटियों से चिकित्सा की जानकारी देता आ रहा हूँ। मैं आपको हर भारतवासी को स्वस्थ देखना चाहता हूँ। मैं इस प्राकृतिक चिकित्सा का हर घर तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप इसमें मेरा सहयोग करें व समाज का भलाई में आप भी भागीदार बने। दोस्तों मैंने हर प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, इसके अनेकों प्रकार के वीडियो मैंने डाले हुए हैं। हर तरह की वीडियो डाले हुए हैं। आप मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, अगर आपको कोई बीमारी मानसिक है या शारीरिक है उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सभी जानकारी के वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगे। दोस्तों आज हमारा विषय इसी से संबंधित विषय है। एक विद्या है, एक टेस्ट है, एक विज्ञान है। इस विज्ञान को हम जानते नहीं हैं, इसलिए हम बहुत परेशान होते हैं। दोस्तों क्या आपका बच्चा डॉक्टर बन सकता है? क्या आपका बच्चा पायलट बन सकता है? क्या आपका बच्चा इंजीनियर बन सकता है? क्या आपका बच्चा कोई साइंटिस्ट बन सकता है? क्या आपका बच्चा कोई खेलों में नाम कमा सकता है? अगर आप अपने बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, आपका बच्चे का लाइफ किस क्षेत्र में परमात्मा ने लिखी है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए इस टेस्ट का नाम है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, DMIT टेस्ट। ये टेस्ट क्या होता है इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। इस टेस्ट से दोस्तों जब बच्चा पेट में होता है तो 13 वीक से लेके 20 वीक तक बच्चे के शरीर में जो हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ये फिंगरप्रिंट्स बनना शुरू हो जाते हैं और ऐसे ही उसका दिमाग के अंदर वो चीज़ें बनने शुरू हो जाती हैं। दोस्तों हमारा फिंगरप्रिंट्स का हमारे दिमाग के अंदर पूरा एक संबंध होता है आपस में। हम फिंगरप्रिंट से हमारे दिमाग के बारे में हम उसकी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों ये एक टेस्ट होता है, इसमें हम बच्चे का फिंगरप्रिंट्स ले करके हम एक मशीन में डालते हैं और इस मशीन के अंदर उसके दिमाग की जानकारी हमें उससे निकल के आती है और वो जानकारी से हम उसका ये हमें पता लग जाता है हमारा बच्चा खेल में जाएगा या कौन सी हम उसको एजुकेशन दें, किस पढ़ाई में उसका ज़्यादा लक तेज है, कौन से खेल में है। खेलों में भी बहुत प्रकार के खेल हैं। आपके बच्चे का लक कौन से खेल में है। आपका बच्चा अगर वकील बनना चाहता है तो ये उसके परमात्मा ने उसके लक में लिखा है या नहीं लिखा है, वो वैज्ञानिक बनेगा। या जिस भी क्षेत्र में उसका परमात्मा ने लक लिख कर भेजा है उसकी हमें पूरी जानकारी 100% जानकारी हम इस टेस्ट से हमें पता लग जाती है। दोस्तों ये बहुत ही एक चमत्कारी तकनीक है, एक विज्ञान है। इस विज्ञान के द्वारा हम
किसी भी बच्चे का फिंगरप्रिंट टेस्ट करवा करके, उसका DMIT टेस्ट करवा कर हम उसकी विशेषताओं को जान सकते हैं। हमारा बच्चा पढ़ाई में कैसा रहेगा ये हमें बहुत पहले ही पता लग सकता है। हम अगर बच्चे का 5-7 साल की उम्र में अगर ये टेस्ट करवा लेते हैं तो इससे हमें बच्चे को आगे पढ़ाई में हमें ये पता लग जाएगा हमें किस क्षेत्र में इसका एजुकेशन को भेजना है। हमें मान लो हम चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बने और हम उसको मेडिकल की लाइन में डाल रहे हैं, जबकि उसका लक मेडिकल की लाइन में नहीं है, उसका इंजीनियर की लाइन में उसका लक लिखा हुआ है उस टेस्ट में। तो अगर आप उसको डॉक्टर बनाएंगे, मेडिकल की लाइन में भेजेंगे तो वो असफल रहेगा। दोस्तों ये कन्फर्म बात है। अगर आपने उसको इंजीनियर के क्षेत्र में नहीं भेजा और दूसरे क्षेत्र में आप उसको भेज रहे हैं, ज़बरदस्ती उस पर थोप रहे हैं, तो दोस्तों ये बच्चे के साथ अन्याय होगा। आपने देखा होगा कितने माता पिता सभी अपने बच्चे को बहुत ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, लेकिन वो उस ऊंचाई को नहीं छू पाते। वो पैसा भी बहुत खर्च करते हैं, एजुकेशन के लिए विदेश भी भेजते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन करवाते हैं, लेकिन वो बच्चा फिर भी कामयाब नहीं होता। उसका रीज़न यही है, आपने उसका क्षेत्र गलत चुना है। अगर आप अपने बच्चे का आगे का भविष्य को गलत प्रेशर दे करके आप अपने हिसाब से उसको एजुकेशन में डालेंगे तो वो बच्चा पूरी तरह से ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाएगा। ये दोस्तों गारंटीड बात है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं किसी टेस्ट में। वो या तो पायलट बनना चाहते हैं और उस पायलट के क्षेत्र में माता पिता ने उसको बहुत पैसा, लाखों करोड़ों रुपए उस पर खर्च भी कर दिया और वो बच्चा फिर भी पायलट नहीं बन पाता है, तो बच्चा दिमाग में उसको डिप्रेशन हो जाता है, वो टेंशन में हो जाता है और वो बच्चा कामयाब ना होने की वजह से काफ़ी हद तक वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये उनके दिमाग में एक भावना बहुत गलत बैठ जाती है। ये होता है इसीलिए क्योंकि हमने उसको प्रेशर दे करके हमने उसको इस लाइन में डाला, हम अपने बच्चे को पायलट बनाएंगे। दोस्तों जबकि उसका विशेषता दूसरे साइड में है, दूसरी तरफ है। अगर हमने उसको उसकी विशेषता के हिसाब से उसको एजुकेट करेंगे तो वो उस क्षेत्र में बिल्कुल कामयाब होगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग सर्विस लग जाते हैं किसी क्षेत्र में होते हैं, वो कुछ दिन करने के बाद में वो अलग से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। कुछ नेता राजनेता बन जाते हैं, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते हैं, कोई संगीतकार बन जाते हैं, कोई आर्टिस्ट बनते हैं। तो दोस्तों ये उनका क्षेत्र परमात्मा ने लिख कर भेजा हुआ होता है और ये उसी समय 13 वीक से 20 वीक तक ये उसके ये परमात्मा ने लिख दिया होता है और वो उसी के अनुसार उसका बोलचाल, रहन सहन, वो बच्चा क्रोधी बनेगा या आम मधुर स्वभाव का बनेगा, वो बच्चा लड़ाई झगड़े में का प्रवृत्ति का रहेगा या ईमानदार रहेगा। ये सभी गुण जो भी बच्चे के होते हैं वो उसमें होते हैं और इस सभी चीज़ों को जानने के लिए हमें ये DMIT टेस्ट करवाना होता है। इससे हमें हमारे बच्चे का पूरी तरह से पूरा निचोड़ निकलता है और हम अगर उसके हिसाब से बच्चे को एजुकेट करेंगे तो दोस्तों वो बच्चा ज़िंदगी में 100% वो उस क्षेत्र में नाम कमाएगा, काम करेगा और असफल कभी नहीं होगा। ये गारंटीड बात है दोस्तों। इसलिए आप अपने बच्चे का DMIT टेस्ट ज़रूर करवाएं और उसी के अनुसार उसको आगे पढ़ाई के क्षेत्र में उसी अनुसार उसको डालेंगे तो वो बच्चा ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होगा। दोस्तों आज का वीडियो ये आपको कैसा लगा? अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हमारे देहात में अभी तक इस टेस्ट का पता नहीं है लोगों को, इस टेस्ट के क्या फ़ायदे हैं। और अब भी हम अंधकार में जी रहे हैं, जबकि मॉडर्न देश जो विकसित देश हैं
जो उन्नतिशील देश है, अमेरिका, जापान, चाइना वगैरह, ये सभी इन टेस्टों को करवाते हैं और बच्चों को अपने उसी क्षेत्र में फिर वो पढ़ाई करवाते हैं और वो सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा चाइना वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतता है। वो क्यों जीतता है? वो इसी तरह से जीतता है, वो बच्चों का वहाँ टेस्ट किया जाता है, ये बच्चा किस खेल में जाएगा, एजुकेशन में किस में जाएगा, उसी हिसाब से उस बच्चे को पढ़ाई में लिखाई में उसकी तैयारी करवाते हैं, उसी क्षेत्र में उसका गेम की तैयारी करवाते हैं। ये सब उस बच्चे के जो योग्यता होती है, उस योग्यता के आधार पर वहाँ कोचिंग दी जाती है और वहाँ बच्चे हमारे पूरे संसार में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल चाइना जीत रहा है। ये कारण इसी का यही कारण है। दोस्तों, मैं फिर आपको बोलता हूँ, आप अपने बच्चे का DMIT टेस्ट ज़रूर करवाएं और उसी के अनुसार अपने बच्चे का एजुकेशन में डालें ताकि वो बच्चा सफल हो सके। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।